हेलो दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं एक विद्वान गुरु और उसके एक चेले की। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि वो गुरु और चेले जंगल में कहीं जा रहे होते हैं और शाम होने की वजह से उनको रुकने की जगह चाहिए होती है। अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें कहीं कुछ नज़र नहीं आता सिवाय एक कुटिया के। तो वो उस कुटिया पे जाते हैं और चेला गेट खटखटाता है और कहता है कि क्या मुझे यहाँ पे आज रुकने की इजाज़त मिल पाएगी। तो वहाँ के लोग बड़े गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुले दिल से उन चेले और उस गुरु का स्वागत करते हैं। रात के खाने पे उन्हें बुलाते हैं और रात में जो कुछ भी बनाया होता है वो उनके साथ शेयर करते हैं और बांट के खाते हैं। बात ही बात में गुरु उन लोगों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे इतनी गरीबी में कैसे जीते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिसका दूध बेच के हम अपना जीवन गुजारते हैं। इसी के साथ हमारा जीवन गुजर रहा है और ये सामने पड़ी ज़मीन भी मेरी है, पर जब जीवन गुजर रहा है तो हम इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ये बात सुनकर गुरु कहता है ठीक है, और वो सब सोने और आराम करने चले जाते हैं। रात का आधा वक्त गुजर चुका होता है, तब गुरु अपने चेले से कहता है कि चलो मेरे साथ अपन अब यहाँ से निकलते हैं। निकलते निकलते वो अपने चेले से कहता है कि ये जो भैंस यहाँ पे बंधी हुई है इसको अपने साथ ले आना। चेला बड़े हैरानी से गुरु को देखता है और कहता है कि ऐसा क्यों? इन लोगों ने तो हमारी मदद की, हमें रात में रुकाया, इतना प्रेम भाव से हमें भोजन कराया, हम क्यों इनके साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं? लेकिन उसकी इतनी हिम्मत ना थी कि अपने गुरु से ये सवाल पूछ पाता। बहरहाल वो उस भैंस को खोल के लाता है। गुरु के आदेश पर उस भैंस को पहाड़ी से नीचे गिरा भी देता है। काफी वक्त गुजर चुके होते हैं। चेले के दिल और दिमाग पे वो एक घटना जो है काफी छाप छोड़ चुकी होती है, और वो छाप ऐसी कि उसको रात में सोने भी नहीं देती थी, दिन का खाना उसके गले से उतरता भी नहीं था। अब इस परेशानी में गुजरते गुजरते काफी वक्त हो चुका था। चेला अब काफी अमीर हो चुका था। उसके दिल में बात आई कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ कि कुछ पैसे उन गरीबों को ले जाके दे देता हूँ जिनकी मैंने उस दिन वहाँ पर भैंस फेंकी थी। शायद मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो गई है। इस पैसों से शायद कुछ उन्हें सहारा मिल जाए। तो वो अपना एक बैग लेता है जिसमें वो सारे पैसे भरता है और वो चल पड़ता है उनके पास। काफी वक्त के बाद वो वहां पहुंचता है, देखता है तो आसपास कोई जंगल नहीं, बड़े बड़े फलों के बागान लगे हुए हैं, और वो सोचता है कि शायद वो गरीब अब वहां पे नहीं रहता, या शायद उसका पूरा परिवार बड़ी मुसीबतों में रहा होगा और जिसकी वजह से वो उस जगह को छोड़ के चला गया, या पता नहीं कि वो उस जगह बचा भी या नहीं। तो वो एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे ऐसा एक पर्सन रहता था, क्या वो यहाँ पर है? तो वो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, वो हमारे मालिक हैं। उनको देखकर वो चेला इतना खुश होता है कि ऊपर वाले ने उनकी मदद करी और वो आज इतनी बढ़िया स्थिति में है। चेला उनसे पूछता है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इतना अमीर बन चुके हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई, जिस दिन आप आए थे उस दिन पता नहीं रात में क्या हुआ, हमारी भैंस ने उस जगह से, उस पहाड़ से छलांग लगा दी। अब हमारे पास इस परिस्थितियों में जीने के लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम मेहनत करते और अपनी इस ज़मीन पर खेती शुरू करते। मैंने लकड़ियाँ चुनी और कुछ लकड़ियाँ बेचने के बाद यहाँ के लिए कुछ बीज खरीदे। धीरे धीरे करते करते मेहनत और मशक्क़त से मैंने ये बाग तैयार किया है। इतनी बात सुनना था कि चेले को अपने गुरु की याद आई कि गुरु ने जो उस दिन करवाया था वो पाप नहीं, वो पुण्य का काम था। अपने जीवन में इसी तरह परिस्थितियों के खिलाफ जाकर अपनी मेहनत से, काफ़ी मशक्क़त से अपनी ज़िंदगी को संवारना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी जीवन काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती है, और अगर हम उस कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलते तो काफ़ी परेशानियां और मुसीबतें हमारे साथ ज़िंदगी भर लगी रहती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके जीवन में तो कोई ऐसी भैंस नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।